हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सूर्या। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे शुड के यूजेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को टोटल 8 ऐसे कंडीशंस के बारे में बताऊंगा जहां पे हम लोग शुड का यूज हम लोग करते हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि ताकि कोई भी कंडीशंस ऐसी आपसे स्किप ना हो पाए। तुम्हें रोज दौड़ना चाहिए। तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। तुम्हें मूवी नहीं देखनी चाहिए। तुम्हें रोज कसरत करना चाहिए। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जहां पे लास्ट में चाहिए आता है वहां पे हम लोग हमेशा शुड का यूज हम लोग करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहले कंडीशंस के बारे में। दोस्तों, शुड का यूज हम लोग एडवाइस देने के लिए या सलाह देने के लिए भी हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग सलाह ले भी सकते हैं और सलाह दे भी सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में शुड का यूज करना सही है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। आपको ज्यादा खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट मोर फूड। दोस्तों, जब कभी हम लोग किसी को सलाह देते हैं तो उसमें पास्ट में भी हम लोग शुड का यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ। यू शुड हैव ईटन मोर फूड्स। तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, पास्ट में भी हम लोग शुड का यूज हम लोग कर रहे हैं। तुम्हें इंग्लिश सीखना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी हम लोग किसी को सलाह देते हैं, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वहां पे हम लोग हमेशा शुड का ही यूज हम लोग करेंगे। दोस्तों, ये तो हुई सलाह देने वाली बात। अगर हम लोग किसी से सलाह लेते हैं तो वहां पे भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? शुड आई गो? वेयर शुड वी गो? अब हम लोग कहाँ जाएं? तो देखा दोस्तों, जहां पे हम लोग को एडवाइस लेनी भी रहती है वहां पे भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। और यहाँ पे एडवाइस लेने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तीनों ही सिचुएशन में हम लोग हमेशा शुड का ही यूज हम लोग करेंगे। दोस्तों, जब हम लोग कभी रिकमेंडेशन देते हैं यानी कि सिफारिश करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। यू शुड वॉच क्रिकेट मैच। आपको क्रिकेट मैच देखना चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशन है, ये हमारी सलाह है कि आपको क्रिकेट मैच देखना चाहिए। दोस्तों, रिकमेंडेशन और सलाह या एडवाइस करीब करीब दोनों सिमिलर होते हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब होता है फर्ज, ड्यूटी या जिम्मेदारी या हमारी नैतिकता। मुझे ऑफिस 9 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। आई शुड बी एट ऑफिस बिफोर 9 AM। यहाँ पे 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। तो जब कभी हम लोग जिम्मेदारी के बारे में, ड्यूटी के बारे में, नैतिकता के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी हम लोग शुड का यूज हम लोग करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करा देना चाहता हूँ। जब कभी भी हम लोग ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करेंगे यानी कि जिम्मेदारी के बारे में, फर्ज के बारे में या ड्यूटी के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग नेगेटिव में कभी भी हम लोग बात नहीं करेंगे। मीन्स उस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव ही रहेगा। जब कभी भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं यानी कि अपनी उम्मीद बताते हैं, अपनी चाहत के बारे में बताते हैं या अपनी अपेक्षा बताते हैं, तो वहां पे भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। और यहाँ पे शुड का यूज हम लोग तीनों कंडीशन में करेंगे, यानी हम लोग प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए
और फ्यूचर के लिए तीनों ही कंडीशन में जब हमें अपनी अपेक्षा बतानी हो या अपनी एक्सपेक्टेशन को बताना हो तो वहां पे हम लोग शुड का यूज हम लोग करेंगे। रोहन शुड बी इन दिल्ली बाय नाउ। रोहन को अभी दिल्ली में होना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी चाहत है, या ये कह सकते हैं कि ये हमारी उम्मीद है कि रोहन को अभी इस वक्त दिल्ली में होना चाहिए। आइए पास्ट के कुछ यूजर्स के लिए हम लोग देखते हैं। रोहन शुड हैव अराइव्ड दिल्ली लास्ट मंथ। रोहन को पिछले महीने ही दिल्ली में आ जाना चाहिए था। यानी कि ये हमारी अपेक्षा है, ये हमारी उम्मीद है, बट ये क्या है, पास्ट में है। रोहन शुड बी इन दिल्ली बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने रोहन को दिल्ली में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग अनुमान लगाते हैं या अपनी गणना के बारे में बताते हैं या कुछ सपोज करते हैं तो वहां पे भी हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन शुड रीच इन नेक्स्ट 2 आवर्स। यानी कि ट्रेन अगले 2 घंटे में पहुंच जाएगी। ये हमारा क्या है, अनुमान है, ये हमारी गणना है। तो जहां पे भी हम लोग अपना अनुमान बताते हैं या अपनी गणना के बारे में बताते हैं वहां पे हम लोग शुड का यूज हम लोग करते हैं। अगला जो मैं यूज आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जहां पे भी लीस्ट आए उसके साथ हमेशा शुड का यूज होता है। इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इसे हम लोग एक तरह का नेगेटिव एडवाइस भी कह सकते हैं। जहां पे हमें नेगेटिव एडवाइस देना हो वहां पे हम लोग लीस्ट के साथ शुड का यूज हम लोग हमेशा करेंगे। राइट इट डाउन लीस्ट यू शुड फॉरगेट। लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। तो जहां पे भी इस तरह के शब्द आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो तो वहां पे हम लोग लिस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। ड्राइव केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल डाउन। गाड़ी ध्यान से चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो अगला जो 2 कंडीशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं शुड के लिए, वहां पे शुड का जो मीनिंग है वो चाहिए नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुड को का मतलब होता है चाहिए, बट यहाँ पे ये जो 2 कंडीशंस मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो चाहिए नहीं होगा। तो आइए इन दोनों कंडीशंस के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब कभी भी WH फैमिली के साथ जैसे कि व्हाट, हु, हाउ, व्हाई के साथ हम लोग शुड लगाते हैं और उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहां पे हम लोग किसी चीज को, किसी रिक्वेस्ट को हम लोग रिफ्यूज कर रहे हैं, या हम लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, या हम लोग अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। What should I do? How should I know? Why should I call him? तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे क्या है कि हम अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं या गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं या किसी भी रिक्वेस्ट को हम लोग रिफ्यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग WH फैमिली के साथ शुड लगा के और उसके बाद सब्जेक्ट लगा के हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। दोस्तों, शुड शैल का पास्ट फॉर्म होता है। तो जब कभी भी हमें शैल का पास्ट फॉर्म हम लोग को यूज करना हो वहां पे हम लोग शुड का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी शुड का मतलब चाहिए नहीं होता है। चूंकि आजकल शैल का यूज बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, इसलिए हम लोग भी शैल का पास्ट फॉर्म यानी शुड का यूज भी हम लोग बहुत कम करते हैं। बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगा, आई सेड आई शुड गो। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे शुड का मतलब चाहिए नहीं है। मैंने कहा मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे
शुड का मतलब चाहिए नहीं है, ये शेल का पास्ट फॉर्म है शुड, बट इसे ज्यादातर हम लोग एज ए इनडायरेक्ट डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।